दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, ब्राह्मण अथवा पंडित शब्द आपने अनेकों बार सुना होगा। ब्राह्मण संसार में पूजनीय माना जाता है, सम्माननीय, वंदनीय माना जाता है। इनका कार्य पठन पाठन, कर्मकांड एवं समाज को धर्म का उपदेश देकर समाज की व्यवस्था को बनाए रखना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर ब्राह्मण सर्वमान्य, पूजनीय एवं वंदनीय है तो क्या रावण की भी पूजा करनी चाहिए? क्योंकि रावण ने जैसे कुकर्म किए, उस आधार पर तो रावण को केवल दंड ही मिल सकता है और भगवान श्री राम ने ऐसा करके दिखाया भी। इसलिए सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि ब्राह्मण कहते किसको हैं। क्या ब्राह्मण जाति है अथवा ब्राह्मण एक अवस्था है? अगर ब्राह्मण जाति होता तो इतिहास के झरोखे से आप झांक कर देखें, ऋषि वेद व्यास जी जो कि सर्वमान्य ब्राह्मण है, पूजनीय है, वंदनीय है, उनके पुत्रों के नाम पांडु है, धृतराष्ट्र है और विदुर है। अगर ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण ही कहलाए जातिगत आधार पर, तो पांडु और धृतराष्ट्र यह ब्राह्मण क्यों नहीं कहलाए? यहाँ यह तो स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है बल्कि एक अवस्था है और समस्त धार्मिक ग्रंथ इसकी गवाही देते हैं। गुरबानी में आप देखेंगे तो गुरुजन कहते हैं, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म मह शोधे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित को उपदेश जग जीवे। अर्थात जो अपने मन पर कार्य करता है, केवल राम शब्द नहीं बोलता, भगवान राम हैं क्या, उनका तत्व रूप क्या है, क्या केवल अयोध्या में जन्मे वही श्री राम है या घट घट में ज्योति रूप प्रकाश रूप में सुशोभित वे श्री राम है? जो उस प्रकाश रूप परमात्मा को जानता है, क्योंकि वही रस है, वही तत्व है। सज्जनों, वास्तव में वह पंडित है। फिर एक अन्य जगह गुरबानी में वर्णन आता है, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे। जो ब्रह्म को विचारता है वह ब्राह्मण है। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जी अन दिन हरि लिव लाए। के जो ब्रह्म को बिंदे, बिंदे संस्कृत के विद धातु से निकला शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, बड़े स्पष्ट शब्द हैं। अर्थात एक ऐसी अवस्था है जिस वक्त हमारे मस्तिष्क पर तीसरा नेत्र किसी पूर्ण संत महापुरुष के द्वारा खुलता है, उस समय हम अपने आंतरिक जगत में ज्योति रूप ईश्वर का दर्शन करते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं और उस अवस्था को कहा जाता है कि आप ब्राह्मण हो गए। और इसी से मिलता जुलता एक और श्लोक आपने सुना होगा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। इसलिए जो इस अवस्था से परे हैं, क्षमा करें, वो जाति से, कुल से ब्राह्मण हो सकते हैं और उनका भी हमारी दृष्टि में पूरा सम्मान है। लेकिन शास्त्र अनुसार ब्राह्मण कौन है, हमने आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी अवश्य व्यंग करते हुए कहते हैं कि कलयुग के अंदर पंडित कौन होगा? मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको बहुत अधिक यहाँ वहाँ की बातें करनी आती हैं, जो बड़ी लंबी लंबी फेंकना जानता है, कलयुग के अंदर संसारिक लोग उसको पंडित कहेंगे। इसलिए सज्जनों, आप किसी जाति में, किसी कुल में पैदा हुए हों, इसका इतना बड़ा महत्व नहीं है, बल्कि आपको अपने आंतरिक जगत में जाने की कला आती है अथवा नहीं आती, इस पर निर्भर करता है कि आप ब्राह्मण हैं अथवा नहीं हैं। तो ब्रह्म को जानिए, महापुरुषों की दृष्टि में आप भी ब्राह्मण हैं। सज्जनों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।